अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नसर इकबाल और वेलकम करता हूं आपको अपने इस ऑफिशियल चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि आप लोग बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, बजाय आप जो जुगाड़ हैं उनको ढूंढने के, बजाय आप ऐसी वीडियोस देखने के जो कि आपको बताती हैं कि आप एक क्लिक करोगे आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप एक ऐड देखोगे इतने पैसे मिलेंगे, या आप कोई ऐसे काम कर दोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। ऐसा पहली बात तो ये है कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। होते हैं कुछ थोड़े बहुत काम ऐसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर आपको पैसे बहुत थोड़े मिलते हैं। आप महीनों लगाएं तब आपके को $5-4 बनते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से एक रियल स्किल को पकड़ के आप जो है वो अपनी अर्निंग जो है उसको शुरू करें। मेरा ये जो मिशन है $1 मिशन, यानी कि इसके अंदर मेरा प्लान क्या है। प्लान ये है कि मैं आप लोगों को इस काबिल बनाऊं कि आप $1 अपनी किसी स्किल से, एक प्रॉपर स्किल से, जिसको आप ना सिर्फ मार्केट कर सकें बल्कि आपको कहीं भी अगर जॉब करनी पड़े तो आपको वो हेल्प आउट करे। और ये नहीं कि कोई मामूली जॉब, बड़ी अच्छी और लेवल की जॉब आप कर सकते हैं। अच्छा, तो $1 मिशन के अंदर जो हमारा जो स्टार्ट है, जिसको हम पहली स्किल जिसको सीखने जा रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत सारे आगे उसके जो है वो CMS आते हैं, लेकिन हम बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बुनियादी चीज़ से, और ऐसी चीज़ से शुरू करेंगे जिसको आप सीख के डायरेक्टली जो है उसको सेल कर सकते हो। तो हम जो है वो HTML सीखने जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा गोल होगा वो होगा HTML। जब हमें HTML आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे CSS सीखेंगे। उसके बाद जो है वो हम मेन जो है हमारा जो फ्रंट एंड है उसको हम बनाने के किसी ना किसी हद तक काबिल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर पहले आपने फोकस करना है। HTML आपको जितनी सिखाई जाए, जितनी रोज़ की आपको लेक्चर में बताई जाए, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उन चीज़ों को बार बार सुनना है, बार बार उनको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं अपना जो है वो पहला लेक्चर। जी, तो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताऊँगा, और साथ में आपको जो है वो सारे इसके रूल्स और सारे जो हैं वो इसके एलिमेंट्स और सारे जो इसके फार्मूलाज हैं, या सारे इसकी जो डिटेल है HTML की, वो आपको बताऊँगा। तो ये डिटेल कोर्स है HTML का, और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं मैं उनको जो है वो ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग ना फजूल चीज़ों को लाइक सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन वो चीज़ जो आपकी काम की है, जो आपको फ्यूचर में काम आनी है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, उस चीज़ को अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हो। तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने इस कोर्स के जो है वो पहले लेक्चर की तरफ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने पहले लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि HTML क्या है। HTML का एक बेसिक सा जो आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता दूं कि HTML का मतलब ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए एक स्ट्रक्चर बनता है, एक जो ढांचा है वो बनता है। वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट होती हैं। तो उन वेबसाइट के अंदर जो आपको सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, कौन सा एलिमेंट किस जगह पे रखना है, वो और किस चीज़ को कैसे डिस्प्ले करवाना है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं HTML के अंदर। तो HTML क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ HTML स्टैंड। HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए लाजमी है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML जो है वो एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, कैसा स्ट्रक्चर होगा। और HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक दो एलिमेंट है, हम सारे एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। HTML elements tells the browser how to display the content, यानी कि ये कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करवाना है, HTML हमें ये चीज़ बताती है। HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज, यानी कि HTML जो है ये डिफरेंट कंटेंट को शो करवाता है। जैसे बाज़ वक़्त हम लिख रहे होते हैं तो हमें हेडिंग की ज़रूरत होती है, तो वो HTML के अंदर हेडिंग कैसे शो करवानी है उसका एक अलग टैग होगा। पैराग्राफ कैसे शो करवाना है उसका अलग टैग होगा। लिंक कैसे शो करवाना है उसका अलग टैग होगा। ऐसे ही इमेजेस का अलग टैग होगा, वीडियो का अलग टैग होगा। ये सारी चीज़ें HTML
के अंदर आती हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ मिली कि HTML का मतलब क्या है, HTML किस काम आती है, HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और उनका काम क्या होता है कि वो एक वेबसाइट को, वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं। अच्छा, तो HTML के अंदर की पॉइंट्स क्या हैं? HTML इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग वेबसाइट या वेब कंटेंट, यानी कि एक वेबसाइट है या उसका कंटेंट है, उसके अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको कैसा स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, ये HTML हमें बताता है। उसके बाद अगली बात क्या है कि HTML जितनी भी है वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, यानी कि उसमें एंगल ब्रैकेट्स होती हैं। जैसे ये ब्रैकेट्स दिखाई गई हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, जिसको हम लेसर या लेसर देन मोर देन भी कहते हैं, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सारा कोड या एलिमेंट जो है उनका कोड लिखा जाता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। HTML document structure. HTML document has a specific structure comprising two main sections. यानी कि इसके अंदर जो ये हमारी HTML है, इसके अंदर बेसिक कितने दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हेड पार्ट होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है। उसके ऊपर एक जो है वो डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप ये बताता है कि HTML का वर्जन कौन सा चलेगा, ठीक है। डॉक टाइप क्या बताता है कि HTML का वर्जन कौन सा होगा। उसके नीचे हेड पार्ट होता है और उसके नीचे जो है वो बॉडी पार्ट होता है। हेड पार्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मेटा डाटा एंड लिंक्स टू एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि अगर कोई भी आपको एक्सटर्नल शीट, एक्सटर्नल फाइल आपको इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज या वेबसाइट के अंदर, तो वो उसका लिंक आप हेड सेक्शन के अंदर आके देंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी सेक्शन होता है। बॉडी सेक्शन के अंदर आपका सारा कंटेंट होता है जो आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं। चलें जी, उसके बाद देखें यहाँ पे हमारा एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल एक मेन स्ट्रक्चर आप कह लें, वो क्या, वो आपको दिखाया गया है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि आपने एंगल ब्रैकेट्स डालनी है दोनों साइड पे। उसके अंदर आपने जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन डालना है और फिर डॉक टाइप HTML लिखना है। डॉक टाइप का मतलब है कि ये इसका वर्जन जो है वो HTML का वो कौन सा होगा, ठीक है। जो अभी वर्जन चल रहा है वो 5th वर्जन है, ठीक है। उसके बाद हम HTML का टैग डालते हैं। टैग हमेशा जो है वो किस में लिखा जाएगा, वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। HTML टैग के अंदर जो है वो हम हेड का टैग देंगे, फिर उसके अंदर जो है वो हम सारे टैग अपने डालते जाएंगे। इसका तरीका क्या होता है, इसको जब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हेड टैग है, उसके अंदर फिर हम टाइटल देते हैं, उसके अंदर फिर बॉडी टैग उसके बाद शुरू होता है हेड के बाद, ठीक है। बॉडी के अंदर फिर हम हेडिंग्स अपनी डाल सकते हैं, पैराग्राफ्स डाल सकते हैं, वीडियोस, इमेजेस, सारा कुछ डाल सकते हैं। और जब भी इससे टैग को बंद करना हो तो आपने क्या करना है, एक फॉरवर्ड स्लैश डालनी है पहली ब्रैकेट के बाद, ठीक है। और बाकी आगे आपने एलिमेंट का नाम लिख देना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपने प्रैक्टिस करना है अपने स्क्रीन पे जाके, ताकि आपको जो है वो HTML की बेसिक हाउ नाउ शुरू हो जाए। उसके बाद आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। इसमें बताया गया है कि HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। एलिमेंट्स और टैग्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है और टैग क्या है, जिसको हम देखेंगे इस लेक्चर नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग HTML टैग्स, टैग्स को अंडरस्टैंड करें। HTML टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज, यानी कि टैग क्या है, टैग बेसिकली एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे एक जगह पे हेडिंग डालनी है, तो उस हेडिंग के लिए मैं क्या, कौन सा टैग यूज़ करूँगा, वो H टैग होगा, ठीक है। मेन एलिमेंट क्या है, हेडिंग है, ठीक है। और हेडिंग को रिप्रेजेंट किससे करना है, टैग से करना है। वो टैग कौन सा होगा, वो H का टैग होगा, और उस H के टैग को मैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा। और बंद कैसे करूंगा, एंगल ब्रैकेट, और साथ में एंगल ब्रैकेट के बाद में फॉरवर्ड स्लैश डाल दूंगा और वो बंद हो जाएगा। दे कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग टैग, ठीक है, उसका एक ओपनिंग टैग होता है, कंटेंट होता है उसके बाद, एंड देन क्लोजिंग टैग होता है। उसकी एग्जांपल आगे दी गई है। पहले ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग जैसे कि टैग नेम होगा, मैं H1 कहता हूँ, मतलब हेडिंग 1, ठीक है। आगे मैं इसकी बात करूँगा कि हेडिंग कौन सी होती है, कितनी किस्म की होती हैं। उसके बाद क्लोजिंग टैग है, तो सेम वही आपने पहले अपना टैग नेम देना है और उसके अंदर जो पहली ब्रैकेट उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डाल देनी है, और इसके दरमियान आपने जो है वो क्या करना है, इन दोनों टैग के दरमियान अपना कंटेंट देना है। जैसे H1 और H2, H1 जो है वो उसका ओपनिंग टैग और H1 का क्लोजिंग टैग, उसके दरमियान में आपने H1 बताना है कि H1 क्या है। कंटेंट, द इंफॉर्मेशन क्लोज बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड कंटेंट। ओके, उसके बाद आता है जी हमारे पास इसका जो सेकंड है टेक्स्ट एलिमेंट। टेक्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। एलिमेंट आर द फंडामेंटल
फॉर स्ट्रक्चरिंग कंटेंट ऑन वेब पेज, यानी कि अगर कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करोगे। ठीक है, तो देखें जी इसमें टेक्स्ट एलिमेंट कौन से होते हैं, की एलिमेंट्स वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर कौन से आते हैं, H1 से H6 तक आते हैं। ठीक है, H1 होता है मेन हेडिंग होती है, बड़ी हेडिंग होती है, फिर उससे नीचे छोटी 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 और H6 तक ये हेडिंग्स होती हैं। फिर इसके नीचे पैराग्राफ आता है फॉर डिफाइनिंग हेडिंग्स विद वेरिंग लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि जो गूगल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगा, वो H1 को देगा, उसके बाद H2 को, फिर उसके बाद H3 को, ऐसे ही H6 तक इंपॉर्टेंस जो है वो कम होती जाती है। उसके बाद क्या है कि पैराग्राफ के लिए हम टैग यूज़ करते हैं P का। पैराग्राफ के अंदर जो कुछ आएगा वो एक एलिमेंट है। ठीक है, दो टैग यानी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उनके अंदर कंटेंट, ये सारा मिला के एक एलिमेंट बनता है। और इन सिंपल ये जो P है या P का क्लोजिंग टैग है, ये सिंपल एक टैग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लाइन ब्रेक्स है, लाइन ब्रेक्स के लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे आपको लाइन ब्रेक करनी है, एक लंबी लाइन है उसको तोड़ के दो लाइनों में तकसीम करना है, तो उसके लिए आप BR का टैग यूज़ करेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल रूल्स होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या है, यानी कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल यानी कि जो बिल्कुल ऐसे प्लेन होता है, लेटी हुई जो सरफेस होती है, जैसे आप समझ लीजिए हमारी ज़मीन है या हमारा कोई सर्विस एरिया है, एक वर्टिकल होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, जो फ्लैट होता है, जो लेटा हुआ होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनको आप डिफाइन करते हैं HR से। अच्छा, उसके बाद है सिमेंटिक एलिमेंट्स। कोई सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उस स्ट्रक्चर कंटेंट को। अब इससे क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें आपने जो है वो कोई किसी पैराग्राफ के अंदर कोई एक वर्ड डाला जिसके ऊपर आपको जोर देना था, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा, इसमें वो बताया जा रहा है। द की सिमेंटिक एलिमेंट्स, एम्फोसाइज करना है तो आप क्या करेंगे, EM का टैग यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगर आप उसके ऊपर बोल्ड करना है या उसके ऊपर जो है वो आपने ज़ोर देना है उस वर्ड के ऊपर, या आपने गूगल को रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये वाला वर्ड मेरा कीवर्ड है या ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग या EM का मतलब है एम्फोसाइज, जोर देना, तो ये टैग यूज़ कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं ये सिमेंटिक टैग हैं। ऐसे टैग जो किसी भी वर्ड के ऊपर उसको मीनिंगफुल बनाएं, उसको मज़ीद उसके अंदर जो है वो एलेबोरेट करें कि उसका मकसद क्या है, वो कितना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद अंडरलाइन टैग है। ठीक है, मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू है, यानी कि ऊपर हम एक लाइन लगानी हो अगर वर्ड के ऊपर, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू का एलिमेंट टैग यूज़ होता है फॉर इंडिकेटिंग द डिलीटेड आर इररेलेवेंट टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है। सुपर का मतलब होता है कि अगर आपने एक लफ्ज़ लिखा है, जैसे CO2 है, जैसे ये हमारा फार्मूला है CO2 कार्बन गैस का, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, 2 नीचे होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो सब स्क्रिप्ट है, अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, वो सुपर स्क्रिप्ट होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के एलिमेंट या इसके टैग्स को। तो ये हम 2 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट किए। इसमें अगले चैप्टर के अंदर जो है वो हम मज़ीद इसकी डिटेल के बारे में देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।